सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख महाकाल के चरणों में, अकाल पुरख के चरणों में बारंबार मेरा नमस्कार। सृष्टि के मालिक, गुरु परंपरा, गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों गुरुओं के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सभी के माता पिता और आप सभी के माता पिता और सभी के माता पिता के चरणों में, दुनिया के सभी माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी को प्यार भरी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ईश्वर की और गुरुओं की परम असीम कृपा से और श्रीमद् भागवत महापुराण की परम असीम कृपा से हम भागवत में प्रवेश कर रहे हैं। 9वां सिकंद और 9वां अध्याय थोड़ा कल देखा था, लेकिन आज से वापस उसको लेंगे। लेकिन फिर से एक बार हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करने के लिए हम सत्संग में प्रवेश करें, भागवत में प्रवेश करें। फिर से एक बार जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 9वां सिकंद और 9वां अध्याय, उसके अंदर गंगा अवतरण की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, बोलो गंगा मैया की जय। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, राजा अंशुमान ने गंगा को स्वर्ग से लाने के लिए वर्षों तक घोर तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। और मेरी दृष्टि से मैंने आपको कहा सफलता मिली, लेकिन दिखाई नहीं दी। कई बार ऐसा होता है, मान लो ऐसे कहते हैं कि आपको कोई पत्थर तोड़ना है, आपने 10 बार उसका हथौड़ा मारा तो लास्ट वाले से टूट गया, तो बाकी क्या 9 खाली गए क्या? नहीं, उन्होंने भी कुछ काम किया। अगर 9 पहले नहीं मारे होते तो 10वां हथौड़े से आपका वो पत्थर टूटने वाला नहीं था। अगर अंशुमान ने सफलता दिखी नहीं, बाकी शुरुआत हो गई सफलता की। कई काम ऐसे होते हैं जो आप शुरू करो, आपके बच्चों को उनको फल मिल जाएंगे। ऐसे कहा जाता है कि वो आदमी, बुढ़ा इंसान, बुजुर्ग इंसान इमली का कहीं पौधा लगा रहा था, और ऐसे कहते हैं, मैंने सुना है, मुझे अनुभव नहीं है लेकिन मैंने सुना है, बोले इमली को आते आते 35 बरस लग जाते हैं। और किसी पौधे में इतना लगता है कि नहीं लगता है मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसे कहा जाता है इमली में इतना बरस लगता है, 35 बरस लग जाते हैं। बुढ़ा इंसान 80-90 बरस का कोई पौधा लगा रहा था अपनी खेत में। कोई दूसरे बाबा जी वहां से जा रहे थे, उनका कोई दोस्त ही होगा, बोले वैसे भी क्यों लगा रहा है अभी, जब तक ये आएगा तब तक तू चला जाएगा, इमली खाने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगा। उसने जवाब मस्त दिया, बोले बगल में देखो एक पेड़ है, वो मेरे बाप ने लगाया था, मेरे परम पूज्य पिताजी श्री ने लगाया था, परम पूज्य पिताश्री ने लगाया था, उसके फल इमली में अभी खा रहा हूं। मैं लगा के जाऊंगा, मेरे बच्चे खाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि सफलता दिखती नहीं है, लेकिन सफलता की लाइन में हम चढ़ जाते हैं। आज से आपने परमात्मा की भक्ति ईमानदारी से शुरू की, तो ऐसा थोड़ी कि बस खाने की खिचड़ी थोड़ी है, खाला की खिचड़ी थोड़ी है कि बस आज आए और आज ही परमात्मा मिल गया। और मैंने आपको कल भी कहा, एक एक सेकंड बन के 1 मिनट बनता है, एक एक मिनट बन के 15 मिनट बनता है, और 15-15 मिनट बन के 1 घंटा बनता है। कितनी लंबी प्रक्रिया है, तब जाके 1 साल बनता है ना। एक एक सेकंड की वैल्यू है कि नहीं है? सेकंड बीज है, सेकंड नहीं होता तो मिनट नहीं होते, मिनट नहीं होता तो घंटे नहीं होते, और घंटे नहीं होता तो दिन नहीं होते, दिन नहीं होता तो जीवन नहीं होता। लेकिन सेकंड की वैल्यू हमको पता नहीं है। बस यही बात समझ लेना, अंशुमान ने भी जो कुछ किया, सफलता यहां पे बोला लिखा गया है, सफलता नहीं मिली, सफलता दिखाई नहीं दी, ये कह सकते हो, बाकी सफल नहीं हुआ ऐसा नहीं।
मैं गारंटी से कह सकता हूं, अगर यहां से शुरुआत अंशुमान ने नहीं की होती तो आगे जाके गंगा नहीं आती। हाँ हाँ, भगीरथ लाया था, लेकिन वही तो मैं कह रहा हूं, तो दिखने में भगीरथ लाया था। भगीरथ को पैदा किसने किया? अगर उसको पैदा ही नहीं किया होता तो भगीरथ के आने से पहले बीज पड़ गया कि गंगा आएगी। ये समझ लो, ये मैं कहना चाहता हूं। अगर आप बार बार मेरी प्रार्थना शुरुआत में सुनते होंगे ना, मैं हर माँ बाप को प्रार्थना उनके चरणों में नमस्कार करता हूं। गुरुओं को तो नमस्कार है ही है। हम पैदा हुए, गुरुओं के दर पे आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके माँ बाप ने शादी नहीं की होती तो भाई आप थोड़ी होते। और इसके लिए माता पिता को भी गुरु कहा गया, गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता। कोई भी प्रार्थना उठा के देख लो, शुरुआत माँ बाप से ही होती है। गजब है, बनाई है गुरुओं ने। तुम ठाकुर तुम पैयरदास किसने बनाया? गुरुओं ने बनाया। कहां से शुरुआत की? तुम ठाकुर तुम पैयरदास, जी पिंड सब तेरी रास, तुम माता पिता। बराबर के नहीं? कोई भी प्रार्थना उठा के देख लो, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता। कोई भी उठा प्रार्थना देख लो, बनाएगा गुरु, लेकिन पहले अपना नाम नहीं लिखेगा। अच्छा, वो गुरु भी अपना नहीं लिख रहा है, गुरु परंपरा का लिख रहा है। जो मैं पहले शुरुआत में कहता हूं, गुरु परंपरा। आद गुरई नमः, सुखमनी साहब में एकदम क्लियर कहा गया, गौड़ी सुखमनी मेला पंजवा, आद गुरई नमः। सबसे पहले जो गुरु था, जब सृष्टि नहीं थी, सृष्टि के पहले, आद गुरई नमः, जुगाद गुरई नमः, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, पर जगत तुझारा। युग तो बाद में आएंगे ना, जब धरती बने, ये सब पूरी सृष्टि चलेगी, तब युग आएंगे ना। लेकिन युगों से पहले कौन गुरु था? आद गुरई नमः, परमात्मा। जुगाद गुरई नमः, जो चारों युगों में आए गुरु जी। आद गुरई नमः, जुगाद गुरई नमः, सत गुरई नमः। अभी वाले गुरु को नमस्कार, और बाद में जितने भी आएंगे उनको भी नमस्कार। ये चारों कहा गया। वैसे तीन में होता है, एक वर्तमान होता है, एक भूतकाल, एक भविष्य काल, लेकिन ये तीनों कालों से पहले भी कुछ था ना। जब ये काल शुरू नहीं हुआ तब उसको कहा गया आद गुरई नमः। सृष्टि के पहले गुरु यानी जो परमात्मा थे, उनको नमस्कार। मैं फिर दोहरा दूं, जीवन में दो की कदर बराबर रखना। माता पिता को एक लाइन में मैं ले रहा हूं, और दूसरा गुरु, और तीसरा आप। हो सके ना इतना कर लो। माता पिता, आपके कर्म से कभी माता पिता दुखी हो जाए, कभी ये मत करना। अच्छा, आपके काम से गुरु नाराज हो जाए, ये मत करना। और गुरु ने हद कर दी, बोले चलो गुरु भी आपसे नाराज हो जाए, माता पिता भी नाराज हो जाए, लेकिन आप अपने से नाराज मत हो जाना। इसके लिए कहा जाता है, जो अपनी नजरों में गिर जाता है उसका उठना बहुत मुश्किल है। अपनी नजरों में इतना गिरना है कि मैं बुरा हूं ये दिखाई दे, फिर उठना संभव हो जाता है। पता चल जाए कि मैं बुरा हूं, ये गिरना नहीं है, ये समझ है। अच्छा, गिरना किसको कहते हैं? मुझे पता है मैं गिरा हुआ हूं, लेकिन फिर भी मैं रोज गिरता जाता हूं। मुझे पता है ये मेरी गलती है, लेकिन पल पल मैं कर रहा हूं। इसको बोलते हैं ये कभी उठ नहीं सकेगा। लेकिन एक बार गलती पता तो चले ना भाई साहब, पता चले, यहां तक शुद्ध है, लेकिन पता चलने के बाद भी वही करते रहो। गुरु ग्रंथ साहब में आता है, 9वीं पातशाही बाबा तेग बहादुर साहब ने वचन बोले हुए, स्वान पूछ जे भयो न सूदो। बोले कुत्ते की पूछ के जैसा टेढ़ा ही टेढ़ा। अच्छा, उस समय कुछ बिगड़ो ना ही। अच्छा, कई बार वो एक ही लाइन को 2-3 जगह लिखा गया है और पीछे बदल दिया गया है। बहुत यत्न मैं कीनो, गुरु कह रहे हैं तेरे पीछे मैंने बहुत मेहनत कर दी भाई, कितनी बार तुझे समझाया। और फिर दूसरी जगह कहती है क्यों बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है, अच्छा समझ कुछ बिगड़ो ना ही। और मैं कई बार मस्ती में कहता हूं, ये मस्ती भी है और हकीकत भी है। मजाक भी समझ लेना, लेकिन थोड़ा सच को समझने का प्रयास भी करना। पहले कुत्ते की पूंछ होती थी ना, किसी नली में डाल दो,
बाहर निकालो तो वो वापस सीधी हो जाएगी और वो नल का ऐसा ही रहेगा, यानी नली सी। ये मैंने सर पहले बोला हुआ, तब वो तुलसी भाई इसको थोड़ा याद आ गया। समझो एक नल का है और पाइप ले लो ना, पाइप के अंदर पुश अंदर डाल दी कुत्ते की, अब निकालोगे 12 बरस के बाद। ऐसे कहा जाता है कि 12 बरस के बाद निकाली गई थी। रखने वाले को भी सलाम है और निकालने वाले को भी सलाम है। 12 बरस के बाद वो पूछ निकाली गई तो टेढ़ी की टेढ़ी। आज का इंसान ऐसा नहीं है। आज का इंसान वो समझो कुत्ते की पूछ अगर आप आज उसमें डाल दो ना, वो नलके को टेढ़ा कर देगा, पाइप को टेढ़ा कर देगा। आज का इंसान ये है। पहले जमाने वाला वो अंदर टेढ़ा रहता था। आज इंसान बहुत पाप स्टाइल में बदल गया वैसा। अगर मेरी दृष्टि से देखने जाओ ना, आज से 50 बरस पहले रात को 2 बजे खाली चोरी चोर करने जाता था, वो पाप करता था। आज रात को 2 बजे हम जो मोबाइल में कर रहे हैं ना, वो भी पाप ही है भाई साहब। मोबाइल बाबा ने रात को 2 बजे भी पाप सिखा दिया। सिखा दिया कि नहीं सिखा दिया? अच्छा, ये मैं काफी बार कहता हूं, जो चीज जितनी बुरी होती है ना, अगर उसको दूसरी तरह से देखने जाओ तो इतनी अच्छी भी हो सकती है। मोबाइल बहुत बढ़िया है लेकिन बहुत बुरा भी है। अभी ये लाइट आपके लिए अच्छी है कि बुरी है? आपको एसी दे सकती है, आपको ठंडी हो तो हीटर दे सकती है, लेकिन आप उंगली डाल के सीधा ऊपर भी जा सकते हो बिफोर टाइम, बिना समझो सीढ़ी के और बिना आपकी लिफ्ट के सीधा ऊपर। एक बार उंगली डाल दो सीधा ऊपर। यमराज बोलेगा इतना जल्दी क्यों आ गया? बोले लाइट से आया। लेकिन ये लाइट आपको एसी और हीटिंग देने के लिए बैठी थी, आपको मारने के लिए नहीं बैठी थी। इसके लिए कहा जाता है कि सोच समझ के चलो। जितनी गाड़ी की स्पीड ज्यादा उतनी मंजिल जल्दी पहुंचोगे, लेकिन अगर आपने नजर हटी, दुर्घटना घटी, तो सीधा ऊपर भी जल्दी पहुंच सकते हो, अंतिम मंजिल में भी जल्दी पहुंच सकते हो। गाड़ी आपके कंट्रोल में है कि नहीं है? इंद्रियां आपके कंट्रोल में है कि नहीं है भैया? मोबाइल आप चलाओ, आपको मोबाइल नहीं चलाए। व्यसन हो जाता है ना मोबाइल का। व्यसन इतना खतरनाक है, मोबाइल छूटता नहीं है। और आज के बच्चे तो मैं तो भाई ये मैं थोड़ा मजाक भी करता हूँ, ये हकीकत भी है। मैं किसी को पूछता हूँ भाई कहाँ हो, कहाँ बात कर रहे हो, कहाँ से हो? बोले बाथरूम से हो। अरे मैं बोला बाथरूम में मोबाइल क्यों ले गए? इसके लिए भाई बांस आ रही है, निकल बात। तो मैं फोन ही कट कर देता हूँ। फिर वो मालिका बोले भाई साहब आपने फोन कर दिया। मैं बोला भाई बांस आ रही थी तो बाथरूम में मोबाइल लेके बैठा हुआ। आपके बच्चे को कम से कम इतना तो बंद कराओ भाई, कहाँ मोबाइल लेके बैठा हुआ है। कचरा, संसार भर का कचरा वहां निकलता है और ये बाबा जी वहां पे मोबाइल लेके बैठ जाता है। लड़का क्या कर गया आपके बच्चे को भाई, क्या बोले? कितना इंसान बिगड़ गया है। अब ये बार वाला ठोकता रहेगा, अरे भाई निकल, अरे निकल का कैसे हो? वो कोई अंदर दूसरी दुनिया में चला गया है। 24 घंटे मोबाइल से पाप हो सकता है, लेकिन 24 घंटे में कभी भी आप किसी भी संत के चरणों में बैठ जाओ, मजे से वो भी सुन सकते हो। ये भी मोबाइल की फैसिलिटी है ना। रात को 2 बजे कोई गुरु आपके घर पे सत्संग करने नहीं आएगा जब तक बुलाने नहीं जाओगे तो। लेकिन वो बाबा जी काम में हो, कहीं व्यस्त हो, नहीं आ सकते हैं, लेकिन वही बाबा जी का यूट्यूब में सत्संग है, निकाल के आराम से रात को 2 बजे सुन। अच्छा, मैं जो करता हूं वही मैं कहता हूं, जो मैं नहीं करता हूं मैं कभी नहीं कहता। कई बार मैं रात को 2 बजे मजे से बैठा रहता हूं, और एक बार मेरे कहने पे रात को किसी भी आपके मनपसंद संत को, कई बार तो मुझे कोई किसी का पसंद नहीं आया तो मेरा वीडियो मैं देखता रहता हूँ यूट्यूब में। मैं पुराना वीडियो निकाल के देखता रहता हूँ यानी सुनता रहता हूँ, ये तो फिर गलत अर्थ हो जाए। कहने का मतलब समझना, रात को 2 बजे आपके मनपसंद संत को थोड़ा सुन लो, आपको दिल को बात टच कर जाएगी गारंटी से। यहाँ जो नहीं हो सकता है ना सामने, वो वहां हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि यूट्यूब पे सुनो फिर यहाँ आना बंद कर दो, गलत अर्थ मत कर लेना। हाँ, नहीं आदमी का गलत अर्थ कहीं से भी निकाल लेगा, फटाफट गलत अर्थ निकाल लेगा। सही अर्थ ये है कि आपको मोबाइल से भी गुरु परमात्मा तक चला जा सकता है।
राजा अंशुमान ने गंगा को स्वर्ग से लाने के लिए वर्षों तक घोर तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली, सफलता दिखाई नहीं दी। ये पकड़ना, राजा अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी पिता की मृत्यु के उपरांत घोर तपस्या की, किंतु वे भी गंगा को पृथ्वी पर लाने में असमर्थ रहे। दिलीप के पुत्र भगीरथ थे, वे बड़े निष्कपट और दृढ़ संयमी थे। अच्छा, अभी यहां पे थोड़ा समझना, निष्कपट थे। जिस दिन आप निष्कपट हो जाओगे ना और दृढ़ संयमी कि मुझे पक्का करना ही है, मुझे और कुछ करना ही नहीं है, ये काम मुझे परमात्मा तरफ चलना ही है, मुझे एक माला रोज राम नाम की करनी है, या एक कॉपी रोज मुझे भरनी है, या 10 पन्ने मुझे भरने ही है। जब आप दृढ़ पक्का करोगे ना, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ऐसे कहा जाता है, दृढ़ करने वाले को, आपने कहानी सुनी होगी, वो दिया बुझाने जाता था, उसको परमात्मा मिल गया, जलाने वाले को नहीं मिला। कहानियां तो सब सुन लेते हैं, अर्थ समझते नहीं है। वहां पे वो दृढ़ निश्चयी था, तूफान के अंदर भी वो चला दिया बुझाने के लिए। परमात्मा खुश हो गया, बोले यार ये बंदा मस्त है, इतने तूफान में दिया बुझाने आ गया। बोले बाबा मैंने एक बार जो ठान लिया उसको मैं मिल जाता हूँ, उसको मैं कर लेता हूँ। और भगवान ने भी बोला बेटे तूने ठान लिया तो मैंने भी ठान लिया, तुझे दर्शन देना है। दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय जिस दिन हो जाए ना, शायद वो जो 18वीं पद मैंने बार बार जो आपको कहा है, उसके अंदर दृढ़ निश्चय ऐसा कुछ आता है। वो जो ऊपर है 18वीं 10 पदी का 10वां पद, प्राण रक्षायत भोजन भुंचे, वो अंत में नीचे आता है दृढ़ निश्चय, ऐसा कुछ वर्ड मुझे याद है, पक्का है। वो पुरानी जो ब्रह्मदर्शिनी है ना, उनके पीछे लिखा हुआ है, बड़ौदा से जो छपी हुई है उसमें पक्का है। वहां पे मुझे एक शब्द वर्ड याद है, दृढ़, पक्का, निश्चल, नियमी, ऐसे कुछ है। लेकिन समझना, कहने का मतलब समझना, कच्चे कच्चे मत रहो भाई साहब, कच्चे कच्चे मत रहो। मैं दादाजी से उस दिन सही में प्रभावित हुआ। उनके समझो परिवार में से आए थे, सेण आए थे, तो वहां पे उनको गुरुओं उनको लेके आए यहाँ पे गुरुओं की दरबार में। बाकी क्या होता है पता, समझो आदमी घर पे बैठा हुआ है, बोले तुलसी भाई घर पे बैठा हुआ है, कोई आया, बोले तुलसी भाई रोज तो जाती हो, आज नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा, तुलसी भाई को ये बोलना चाहिए रोज तो नहीं जाते हो, आज जाओगे तो क्या हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं भाई साहब। लेकिन 99% क्या होता है पता है, सत्संग जाने वाले को नहीं जाने वाला 1 मिनट में छुड़ा देता है। 1 मिनट उसको नहीं लगती नहीं जाने में। ये ऐसे लगता है जैसे तैयारी हो, खाली एक बार कोई बोले आज तो छोड़ दो, वहां सिंधी में मजाक में आज तो छड़ो, ठीक है छड़ो। लेकिन होना क्या चाहिए, इतने वर्षों से सत्संग का जो आपको रंग लगा है, आप उसको रंग अपना क्यों नहीं लगा सकते हो। बोले मैं सत्संग नहीं सुनता, बोले मत सुनना, एक बार तो चलो, नहीं मजा है निकल जाना वापस। लेकिन इतना दृढ़ संकल्प से, इतना पक्का, कोई बोलता नहीं है। काफी माताओं को कभी कभार मैं पूछता हूँ, माता क्यों कल नहीं आई, बोले कल मेहमान आए थे। अच्छा, ये मेहमान को लेके आप क्यों नहीं आ सकते हो। यानी बिना सत्संग वाला दृढ़ निश्चय है कि मुझे सत्संग नहीं सुनना है। ये थोड़ा समझना, ये इसके लिए मैं थोड़ा लंबा ले रहा हूं, इसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आपको इतना नशा क्यों नहीं है कि आपका उसको भी नशा चढ़ा दो। भले एक बात तो सुन ले भाई, मजा नहीं आएगा तो कौन सा तेरा पैसा जाएगा, कौन सा पैसा जाएगा, चले जाना वापस। और हो सकता, और मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घटी है, जो किसी को लेके आया था ना, बोले एक बार भाई साहब के सत्संग में चलो, और वो जो एक बार आया ना, हमेशा के लिए मेरा बन गया। मेरा रिक्शा वाला है भाई साहब, यकीन नहीं करोगे, 10 मिनट के खाली सत्संग में। और जिसके घर पे था 11 दिन का सत्संग था, 11 दिन वाले मुझे भूल गए। वो बीच के दिन में एक बार आया था, तो मैंने पूछा ये तो सिंधी नहीं लग रहा, बोले नहीं राजस्थानी है। तो मैंने उस दिन हिंदी में सत्संग कर लिया। पता नहीं उसको क्या मेरे से लगा हो गया, 10 मिनट के सत्संग में। हमारे अरोड़ा सर है यहाँ पे आते हैं, वो भी यहाँ पे 10 मिनट के सत्संग। एक बार आप ध्यान से सुनो तो सही ना भाई साहब। वो मेरे जैसे बच्चे का 10 मिनट में अगर इतना लोगों को लगता है, जब गुरु यहाँ से बोलते होंगे बाबा ब्रह्मानंद साईं, और 10 मिनट आधा घंटा अगर आपने भागवत पढ़ लिए,
आप सोचो ना क्या मिल सकता है। हमारे जैसे बच्चे अगर आपको परमात्मा में लगा सकते हैं, यही भागवत अगर आप प्रेम से बैठ के सुन लो तो, अकेले में बैठ के पढ़ लो तो, गुरु के वचन, बाबा ब्रह्मानंद साईं के वचन सुन लो तो। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है जब ये बाबा टेऊराम साईं जगत में निकलते होंगे, क्या मस्ती होगी लोगों की भाई साहब। और मैं बोल रहा हूँ, मैं ये अभिमान में मत लेना, गलत अर्थ मत लेना। 10 मिनट के अंदर कई वो मेरे साथ जुड़ सकता है, बरसों से तक जुड़ सकता है। तो ये गुरु नानक देव जी महाराज जब धरती पे चलते होंगे, बाबा टेऊराम साईं जब धरती पे चलते होंगे, क्या होता होगा भाई साहब, कल्पना से परे की बात। ऐसे कहते हैं बुद्ध भगवान जब कहीं सत्संग करते थे ना, वहां पे शेर और बकरी एक ही उसके अंदर पानी पीते थे। कहीं पानी पड़ा रहता, एक ही जगह से, एक ही सरोवर से पास में। बोले ये क्या होता था? बोले बकरी का डर निकल जाता था और शेर डराना भूल जाता था। उस सत्संग का इतना प्रभाव होता था। आज भी होता है भाई साहब। 10 मिनट के सत्संग में हो सकता है तो जीवन भर के बार बार अगर सुनते रहे, कितना इंसान बदल सकता है। लेकिन दृढ़ निश्चय, मैं बार बार वहां पे आ रहा हूं, पक्का हो जाए। राजा अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी पिता की, पता नहीं ये यहां से आगे थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बीच बीच में सत्संग आ रहा है। कल तो पूरा दिन ऐसा हुआ और अच्छा ही हुआ, बढ़िया है। लेकिन आज उनको पूरा अध्याय 1 तो पूरा करेंगे, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। थोड़ा ऊपर से ले लें गंगा अवतरण की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित राजा अंशुमान ने गंगा को स्वर्ग से लाने के लिए वर्षों तक घोर तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। राजा अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी पिता की मृत्यु के उपरांत घोर तपस्या की, किंतु वे भी गंगा को पृथ्वी पर लाने में असमर्थ रहे। दिलीप के पुत्र भगीरथ थे, वे बड़े निष्कपट और दृढ़ संयमी थे। पिता की मृत्यु के उपरांत उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने का अपना लक्ष्य बना लिया, गोल बना दिया कि ये मुझे करना ही। राजन भगीरथ ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी ने उन्हें दर्शन देकर वर मांगने के लिए कहा। इस पर भगीरथ ने उनसे पृथ्वी पर चलने के लिए प्रार्थना की। गंगा जी ने कहा, भगीरथ मैं पृथ्वी पर आ सकती हूँ, परंतु पृथ्वी पर गिरते समय मेरे वेग को रोकने वाला भी कोई होना चाहिए, अन्यथा मैं पाताल में समा जाऊंगी। ये आगे चल के बताया जाएगा। ये अभिमान था गंगा का। शंकर भगवान ने बोला, आजा बेटे, डाल दिया बेटी को अंदर, रह जा, रुक जा। उसको लगा ये बाबा खतरनाक है, बस यहीं पे घूम रहा, बालों के अंदर सुला दिया। बोले हो जा बेटे, ठंडक आ रही है, ठंडा है, मस्त है, और भगवान के पैरों से निकली हुई है तो कितना ठंडक होगा। गंगा जी ने कहा, भगीरथ मैं पृथ्वी पर आ सकती हूँ, परंतु पृथ्वी पर गिरते समय मेरे वेग को रोकने वाला भी कोई होना चाहिए, अन्यथा मैं पाताल में समा जाऊंगी। भगीरथ ने कहा, माते भगवान रुद्र आपके वेग को अपनी जटाओं में रोक सकते हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। ऐसा कहकर राजा भगीरथ भगवान रुद्र की उपासना करने लगे। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर भगवान रुद्र ने राजा भगीरथ की प्रार्थना स्वीकार कर ली और जगत के कल्याण के लिए उन्होंने गंगा को अपने शीश पर धारण कर लिया। गंगा का जल वहां एक विशाल झील में एकत्र होने लगा। तभी से भगवान रुद्र को भगवान शंकर कहा जाने लगा और जगत के कल्याण करता भगवान शंकर को शिव कहकर पुकारा जाने लगा। शिव यानी कल्याण। गंगा अवतरण हुई बाबा जी के माथे पे, इसके लिए यहाँ पे बताया जाता है शिव शंकर यानी कल्याणकारी परमात्मा। उसके बाद भगवान शंकर ने प्रार्थना करके अपने पीछे पीछे राजा भगीरथ गंगा की धारा को वहां ले आए। उसके बाद भगवान शंकर से प्रार्थना करके अपने पीछे पीछे राजा भगीरथ गंगा की धारा को वहां ले आए, जहां उनके पितर कपिल मुनि के क्रोध से भस्म हुए पड़े थे। गंगा की तेज धारा से ने राख के उन ढेरों को ले जाकर गंगा सागर में गिरा दिया। गंगा जल के स्पर्श मात्र से सगर के पुत्र राख से उठकर स्वर्ग सिधार गए। बोलो गंगा मैया की जय। कई बार ऐसे लोग कहते हैं, या कई मैंने पढ़ा भी है, कई लोग ऐसे कहते भी हैं कि गंगा में होने से क्या होता है। भाई ग्रंथों की बातों को कभी झूठी मत मानो, अपनी बातों को झूठी मानो चलेगा। तुम्हारा भाई झूठ बोल सकता है, तुम झूठ बोल सकते हो, ग्रंथ थोड़ी झूठ बोलेगा।
ग्रंथ तो आदि परमात्मा से आए हुए हैं ना, ग्रंथ तो गुरुओं से आया हुआ है ना। लेकिन ये बात थोड़ा समझना, कई बार लोग कहते हैं मेढक भी गंगा में रहता है। अरे मेढक को पता ही नहीं है मैं गंगा में हूँ, उसकी भावना थोड़ी होती है। हमारी तो भावना होती है ना, भावना से हम जाते हैं ना, और भावना से तरा जाता है। ये याद रख लेना, भावना से तरा जाता है। वो आपने सुना है ना, मानू तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानू तो बहता पानी। मेंढक उसको गंगा समझ के जल पिए ना, तर सकता है। मेरी तो समझो बराबर विश्वास है, तर सकता है। लेकिन उसको पता ही नहीं है भाई गंगा क्या है। इंसान को तो पता है ना गंगा क्या है। आपके हीरा हो ना, आपके हाथ में करोड़ों का हीरा हो, कुत्ते को कि हीरा दे दो, कुत्ते को पता चलेगा कि ये हीरो करोड़ों का हीरा है? पता है क्या उसको? आपको पता है ना भाई साहब, गंगा हमको पता है ना, मेंढक को थोड़ी पता है, भले उसमें रह रहा, उसको थोड़ी पता है गंगा क्या है भाई साहब। जिसको पता है, जिसका भावनाएं है, उसको तार सकती है। जिसकी भावना नहीं है उसको नहीं तार सकती है। मानू तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानू तो बहता पानी। मानने से ही सब होता है ना। मेढक अगर मान ले कि इतने आदमी तर सकते हैं, लेकिन मेढक को अक्ल ही नहीं है ना भाई साहब। और इंसान रूपी मेंढक को भी अगर पता नहीं, अक्ल नहीं है, तो भी मेंढक बराबर ही है भाई साहब। और मैं उसको कह सकता हूं भाई तुझे नहीं तारा जाएगा, क्योंकि तेरी अक्ल मेंढक की है। कुत्ता भी गंगा जल पीता है, गंगा में गंगा जल ही पीता होगा ना, लेकिन उसको पता थोड़ी है, उसकी भावना थोड़ी गंगा में बनेगी, इंसान की बनेगी ना। 84 लाख योनियों में इंसान को ही पता है ना ये गंगा है। 84 लाख योनियों में इंसान को ही पता है ना ये मेरी माँ है, ये मेरा पिताजी है, ये मेरा बेटा है। पशुओं में थोड़ी होता है माता पिता, होते हैं लेकिन मानते थोड़ी है। कहने का मतलब समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर मेंढक में भी भावना बन जाए ना, नहीं बना क्या? हाथी ने आधे नाम से पुकारा, परमात्मा आ गया कि नहीं? ऐसे कहते हैं राम कहते पूरा हुआ, इससे पहले बाबा जी आ गए और दर्शन दे के बचा दिया हाथी को। बचाया गया है ना, ऐसे थोड़ी नहीं बचाया। लेकिन फिर मैं दोहरा दूं, भावना नहीं है, भावना हो जाए। मैं एक जगह कहता हूं भावना नहीं है, तो मेरे वो मित्र थे, बोले भाई साहब मैं भावना के साथ ही रहता हूं। मुझे तो बाद में पता चला इसकी बीवी का नाम है भावना। बोले भावना के बगैर मैं जिंदा ही नहीं रह सकता। मैं बोला इतना भगत लगता नहीं है भाई। बोले बगल में बैठी है। मैं बोला हाँ ये भावना है, ठीक है। कहने का मतलब समझना, भावना अंदर की दशा होती है। आप जितना अपने पिताजी के पैर मजे से छुओगे ना, कुत्ता अपने बाप के थोड़ी इतना पैर छुएगा। छुएगा क्या? नहीं छुएगा ना, भावना नहीं बनेगी ना। भावना से ही देवता मानते हैं, भावना से ही पूरी सृष्टि चलती है। ये भावना है ना, मेरी माँ है। मैं कई माताओं को कहता हूं मेरी माता, भले बच्चियां होती है उसको भी माता कहते, भावना है ना मेरी उसमें माँ की। भावना से ही आपके पूरे संबंध है, जितने भी संबंध है। भाई के साथ भी भावना है ना, बीच में भावना, भावना नहीं समझ रहे हो ना? एक अपनापन लगाव जिसको कहा जा रहा हो आपका, भावना यानी अंदर का लगाव। भावना यानी समझ कहो तो भी चलेगा। कुत्ता ना समझे, कुत्ता और कई बातों में समझदार है, लेकिन भावना में ना समझे। और जिसको भावना समझ आएगी वही गंगा को समझ सकता है, ये पक्का कर लेना। पत्थर भी तर सकता है अगर पत्थर में भावना हो तो, लेकिन ये भावना वर्ड ओनली फॉर मनुष्यों को दी गई है। इसके लिए गंगा इंसान को ही तार सकती है। अगर भावना वहां बैठ जाए हाथी में, तो भावना वो भी तर सकता है। गंगा जल के स्पर्श मात्र से सगर के पुत्र रात से उठकर स्वर्ग सिधार गए। सगर के नाम पर ही समुद्र को सागर भी, सगर के नाम पर ही समुद्र को सागर भी कहा जाने लगा। परीक्षित, गंगा का जल अत्यंत पवित्र है, यह पापियों का उद्धार करने वाला है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक गंगा जल का सेवन नियम से करते हैं उन्हें कभी कोई रोग नहीं होता। ऐसे कहा जाता है। आपके परिवार में कभी किसी को लगे ना कि भाई ये इसका बोलना खराब है, चाल चल खराब है, बिगड़ गया हो ना बच्चा,
गंगा जल आजकल तो कितना मस्त है। ये युग अच्छा भी है बुरा भी है, मैंने दोनों कहा। गंगा जल आपको 10-20 रुपए में बोतल मिल जाएगी। 2 बूंद रोज की, सुबह उठ के कुछ मत पियो, 2 बूंद खाली मुंह में डाल दो, 12 बरस करो, आदमी बदल जाएगा भाई साहब, पूरा आदमी बदल जाएगा। उसके बाद कम से कम 15-20 मिनट नो डिस्टर्बेंस, मुंह को कुछ मत दो, ये गंगा आपके रोम रोम में बस जाएगी। आप कभी कुछ गलत बोल नहीं पाओ, गारंटी है ये भाई साहब। ये गंगा की है, मेरी गारंटी नहीं है, गंगा की गारंटी है, पक्का है। 12 बरस पक्का हो, उसमें एक दिन भी गैप नहीं हो। गैप हो गई तो फिर कम हो गया, फिर वो मिलेगा लेकिन वो वाला मजा नहीं आएगा। 12 बरस नॉन स्टॉप धारा, धारा कहते हैं ना, राधा यानी धारा, धारा टपक टपक। आप कभी शिवलिंग को देखना, शिवलिंग के ऊपर जो लोटा रखता है वो टिप का टपक 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 टपकता है, नॉन स्टॉप टपकता है, उसको कहते हैं धारा। ये धारा यानी 12 बरस की पूरी धारा हो। 2 बूंद इंसान को रोज की इंसान बदल सकता है। ये 2 बूंद मैंने ज्यादा कहा, 1 बूंद से भी कम हो सकता है। 15-20 रुपए में आती है बोतल, रोज का नियम बना लो। अच्छा, आपको उसको रिजल्ट तो है ना, आप 10-15 दिन में, 1 आध महीने में रिजल्ट तो पता चल जाएगा। आपको लगेगा मेरे बच्चे में बहुत परिवर्तन आ गया। और बच्चे में करे ना करो, पहले खुद से तो शुरुआत करो। कई हम लोग बोलते हैं भाई नाम लिखा करो, राम नाम, लेकिन भाई बच्चे से लिखो ऐसे सब, पहले आप लिखना शुरू करो, आपको देख के बच्चे खुद चालू हो जाएंगे। लेकिन करना तो पड़ेगा, बिना किए कुछ मिलता नहीं है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक, देखो आगे में श्रद्धा पूर्वक, भावना, श्रद्धा, ये मिले जुले शब्द हैं। उसको अलग किया जा सकता है, जब उसका कभी विस्तार आएगा तो अलग से करेंगे। लेकिन भावना, श्रद्धा, ये इससे देवता प्रसन्न होते हैं, खाली फूल चढ़ाने से नहीं होते। दुर्योधन का मेवा त्याग, साग विदुर कर खाई, तो क्या था विदुर के पास? भावना थी ना भाई साहब, श्रद्धा थी ना, जो भाव दुर्योधन में नहीं थी। इसके लिए उसका सब कुछ छोड़ दिया और इसके लिए विदुर के पास गए और श्रद्धा पूर्वक था। श्रद्धा पूर्वक गंगा जल का सेवन नियम से करते हैं, उन्हें कभी कोई रोग नहीं सताता। यह गंगा भगवान श्री हरि के चरणों से निकली है। संसार के भव बंधनों को काटने में गंगा जी की बड़ी महिमा है। राजन भगीरथ का पुत्र था श्रुत, और उसके पुत्र का नाम था नाभ था। उसके पुत्र का नाम नाभ था। नाभ का पुत्र सिंधुदीप और उसका पुत्र आयुतायु था। आयुतायु का पुत्र ऋतुपर्ण था। वह राजा नल का परम मित्र था। उसने राजा नल को पासा फेंकने की विद्या सिखाई थी। बदलने में राजा नल ने उसे अश्व विद्या सिखाई थी। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम हुआ और उसका पुत्र सुदास हुआ। सुदास का पुत्र सौदास वशिष्ठ ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया। वह संतानहीन था। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, गुरु वशिष्ठ ने सौदास को श्राप क्यों दिया? कृपया कर बताने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार राजा सौदास शिकार खेलने वन में गए थे। वहां उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला। उसका भाई जान बचाकर भाग गया। उसने राजा के इस कर्म को अनुचित और अन्यायपूर्ण समझा। वह एक रसोई का वेश धारण करके राजा सौदास के पास पहुंचा और महल में रसोई का कार्य करने लगा। वह राजा से बदला लेना चाहता था। एक दिन वशिष्ठ जी राजा के यहाँ भोजन करने के लिए पधारे। तब उस रसोइये ने एक मनुष्य का मांस पकाकर उन्हें परोस दिया। वशिष्ठ जी उसे देखकर क्रोधित हो उठे। उन्होंने राजा को श्राप दे दिया कि वह इस कर्म से राक्षस योनि में जा पड़ेगा। किया हुआ कर्म कभी नहीं छोड़ता, अवश्य भोगना ही पड़ता है। सही कर्म हो या गलत कर्म हो, कितने भी वर्षों के बाद, कितने भी जन्मों के बाद भोगना ही पड़ता है। जो किया है वो भोगना ही है, और जो नहीं किया है तो फिर मजा है, आनंद है। राजा ने उनसे प्रार्थना की कि यह कार्य उनका नहीं है, रसोईया बने राक्षस का है। इस पर वे कुछ नम्र पड़े और उन्होंने उस श्राप की अवधि घटाकर केवल 12 वर्ष की कर दी।
इस पर राजा सौदास को क्रोध आया कि उन्हें अकारण यह श्राप भोगना पड़ा। उन्होंने स्वयं भी वशिष्ठ जी को श्राप देने के लिए हाथ में जल उठाया, तो राजा की पत्नी मदयंती राजा की पत्नी मदयंती ने उन्हें रोक दिया। तब उन्होंने हाथ के जल को अपने पैरों पर गिरा दिया, उससे उनके पैर काले पड़ गए। इसी से उसका नाम मित्रस और कश्माशपाद भी पड़ गया। थोड़ा यहाँ पे चिंतन करना, ये थोड़ा अध्याय भी बड़ा है। क्या पत्नी रही होगी भाई, आज की पत्नियों से थोड़ा मिलाकर देखना, आपको लगेगा वो पूरी अलग थी, ये पूरी अलग है, दूर दूर का कहीं रास्ता नहीं होगा। गुरु को श्राप दे रहा था और पत्नी ने समझाया। इसको कहा गया धर्म पत्नी, जो धर्म पर लेके जाए। पति कहीं भी अपना लक्ष्य भूल जाए और वो लक्ष्य वापस पत्नी याद कराए, उसको धर्म पत्नी कहा गया। कहने का मतलब समझना, जब भी पति इधर उधर हो जाए, ये पुरुषों का काम है, थोड़ा कभी कभार इधर उधर हो जाता है इंसान, लेकिन पत्नी वापस रास्ते पे लेके आती है। वही अगर धर्म पत्नी बनकर लेके आए तो क्या बात है। आज ये थोड़ा निकल गया है संसार से। सबसे ज्यादा किसी को धर्म की रखवाली करनी हो ना, तो माताओं से शुरुआत होती है। अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने परिवार को, अपने पति को खास करके लाइन पे लाना पत्नी का धर्म है। इसके लिए धर्म पत्नी, धर्म में सब लगा सकते हो। धर्म का भाई होता है, धर्म की पत्नी होती है, धर्म की माँ होती है, धर्म का बाप होता है, धर्म का पति नहीं होता है। कभी आपने नहीं सुना हो, धर्म पत्नी भी होती है। बाकी सब आपको धर्म पे ले जा सकते हैं। पति को भी पत्नी ले जा सकती है। ये यहाँ पे वही हो रहा है। और उसने खुद को सजा दे दी, जो गुरु के लिए बनाया था वो अपने पैरों पे गिरा दिया। पूरे पैर चल गए, वही लिखा है। जिन दिनों वे राक्षस बने हुए थे, उस समय उन्होंने एक वनवासी ब्राह्मण को अपनी पत्नी के साथ सहवास करते हुए देख लिया। कलमाश को बड़े जोरों की भूख लगी थी। वह ब्राह्मण अपनी कामना पूर्ण भी नहीं कर पाया था कि कलमाश ने उसे पकड़ लिया। इस पर ब्राह्मणी ने उससे कहा, राजन, आप राक्षस नहीं है, आप महारानी मदयंती के पति और इक्ष्वाकु वंश के वीर महारथी हैं। आपको ऐसा अधर्म नहीं करना चाहिए। मैं संतान की कामना से अपने पति के साथ सहवास कर रही थी। हमारी कामना अभी पूर्ण भी नहीं हुई कि आपने मेरे पति को पकड़ लिया। आप इन्हें छोड़ दीजिए। राजन, मनुष्य का यह शरीर धर्म असह्य कौन कह रहा है? राक्षसी कह रही है। यानी राक्षस को भी कितना अक्ल है, लेकिन हम जो राक्षस है ना, उनको इतना अक्ल नहीं है। इस सच वाले राक्षस को इतना अक्ल है। राक्षसी इंसान को अगर इतना अक्ल जाए, सुनो क्या बोलना है, मजा है, मस्त है, क्या ज्ञान दे रही है। राजन, मनुष्य का यह शरीर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति कराने वाला है। इसलिए इस शरीर की हत्या करने से चारों पुरुषार्थों की हत्या मानी जाती है। फिर तो ये विद्वान ब्राह्मण है, तपस्या, शील आदि गुणों से संपन्न है। ये थोड़ा ऊपर से इसको ले लो। कलमाश को बड़े जोरों की भूख लगी थी। वह ब्राह्मण अपनी कामना पूर्ण भी नहीं कर पाया था। कलमाश ने उसे, जिन दिनों वे राक्षस बने थे, उस समय उन्होंने एक वनवासी ब्राह्मण को, वनवासी ब्राह्मण था, लेकिन उनको ब्राह्मण को पकड़ लिया और मारने लगा। तब वो ब्राह्मण की, वो मेरी गलती हो गई, मैंने राक्षस बोल दिया, वो कहानी है दूसरी। लेकिन यहाँ पे जो ब्राह्मण था उनको पकड़ लिया और ब्राह्मणी ने उनको रोका, ये सब ज्ञान दिया। राजन, मनुष्य का यह शरीर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाला है। इसलिए इस शरीर की हत्या करने से चारों पुरुषार्थों की हत्या मानी जाती है। फिर ये तो विद्वान ब्राह्मण है, तपस्या, शील और आदि गुणों से संपन्न है। आप शक्तिशाली हैं और धर्म के महत्व को जानते हैं। आप प्रजा के पिता हैं। पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु उचित नहीं है। आप जैसे श्रेष्ठ राजा के हाथों मेरे श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि पति का वध किसी प्रकार से भी उचित नहीं है। यदि आप इन्हें मारकर खा जाना चाहते हैं तो मुझे भी मारकर खा जाइए, क्योंकि अपने पति के बिना मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगी।
ब्राह्मणी के करुण वचनों को सुनकर भी श्राप के कारण राक्षस बने राजा सौदास ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये बड़ी गलती है। ब्राह्मण को पकड़ लिया। एक दूसरी भी कथा आती है, वहां पे राक्षस था, वो कोई दूसरा था, लेकिन यहाँ इसके लिए मेरे वो राक्षस दिमाग में आया। लेकिन यहाँ पे पकड़ा गया, लेकिन फिर भी सुना नहीं उसने, राजा ने सुना नहीं। सुन लेता तो इसको दूसरा शराब नहीं मिलता, अब इसको दूसरा शराब भी मिलेगा। और उस ब्राह्मण को मारकर ऐसे खा गया जैसे कोई बाघ किसी पक्षु को खा जाता है। ब्राह्मणों को इससे बड़ा शोक हुआ, ब्राह्मणी को इससे बड़ा शोक हुआ। उसने राजा को श्राप दिया। उसने क्रोध से भरकर कहा, अरे पापी, काम से पीड़ित तूने मेरे पति को मारकर खा लिया। मूर्ख, जब कभी तू अपनी स्त्री से सहवास करना चाहेगा तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा को श्राप देकर ब्राह्मणी अपने पति की अस्थियों के साथ ही चिता में जलकर सती हो गई। 12 वर्ष बीत जाने पर राजा सौदास श्राप मुक्त हो गया और फिर से राजपद प्राप्त कर गया। उसकी पत्नी ने राजा को कभी अपने पास सहवास की इच्छा से आने नहीं दिया, क्योंकि उसे ब्राह्मणों के श्राप का पता था। इससे राजा को कोई संतान नहीं हुई। तब वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से रानी मदयंती को गर्भाधान कराया, किंतु वह गर्भ 7 वर्ष तक बना रहा, बच्चा जन्म ही नहीं ले रहा था। तब वशिष्ठ जी ने पत्थर से उसके पेट पर आघात किया, यानी घाव किया। बालक का जन्म हो गया। उससे जो बालक उत्पन्न हुआ वह अश्म यानी पत्थर की चोट से उत्पन्न होने के कारण अश्मक कहला गया। राजन अश्मक से मूलक का जन्म हुआ। जब परशुराम जी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने पर तुले थे, तब उसकी माता ने उसे छिपा कर रख दिया। इसी से उसका एक नाम नारी कवच भी हुआ। वह मूलक इसलिए कहलाया क्योंकि क्षत्रिय वीन पृथ्वी पर क्षत्रियों को पुनः जन्म देने वाला वही मूल प्रवर्तक बना। मूल के पुत्र हुए दशरथ और उसके पुत्र हुए एडविड तथा एडविड के पुत्र राजा विश्वसेन हुए। इसके पुत्र ही चक्रवर्ती सम्राट खटवांग हुए। युद्ध में उन्हें कोई जीत नहीं सका था। देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने दैत्यों का वध किया था। वे भगवान श्री हरि के बड़े भक्त थे। अपने अंत समय में वे आत्म स्वरूप में स्थित होकर परम गति को प्राप्त हुए थे। यहाँ यह अध्याय 9वां समाप्त हुआ। लेकिन वो ब्राह्मण था, वो मैंने थोड़ा गलती से राक्षस कह दिया। गलती बड़ी होती है, कभी कभार मुंह से निकल जाता है, लेकिन वो कहानी आती है, वो कहीं दूसरी जगह है। लेकिन वो राक्षस ने फिर उसको दूसरा श्राप, जैसे यहाँ पे ब्राह्मणी ने दिया, तो उसको और भी श्राप मिला था। तो गलती के लिए क्षमा याचना। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तुलसी भाई, तुलसी भाई, आरती आरती। हाँ, पर आरती ता गाई न सर। हाँ हाँ, असां प्लेबैक सिंगर आहियूं, पोयां वारा। सतगुरुदेव भगवान की निशो कम